सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, सभी साधकों के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज हम जो आप नाम जप करते हैं या मंत्र जप करते हैं, उसके बारे में बहुत ही सूक्ष्म, बहुत रहस्य की साधना में आपको आगे बढ़ाने की, आपको इसी जीवन में नाना प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख हैं, अशांति है, भय है, चिंता है, बहुत प्रकार के हमारे जीवन में क्लेश बने हुए हैं, उन सब का निवारण होगा। बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने, सभी भक्तों से अनुरोध है। अब कृपया सावधान होकर सुने। देखिए, आप नाम जप रहे हैं या मंत्र जप रहे हैं या आप गुरु मंत्र जप रहे हैं, कोई भी आप जप कर रहे हैं, जप में हम क्या करते हैं, पहले जप वाचिक, उपांशु, फिर मानसिक। वाचिक जप ना करके, ध्यान से सुनना साधकों, हम उपांशु या मानसिक पर आ जाते हैं। मैं यहाँ पर नाम की बात कर रहा हूँ, मंत्र उपांशु ही जपा जाता है। भगवान नाम की मैं बात कर रहा हूँ। आप वाचिक छोड़ देते हैं, वाचिक नहीं जपते और सीधे उपांशु या मानसिक। आप समझे वाचिक है क्या, ये कोई नहीं बताएगा। उपांशु क्या है, मानसिक क्या है, इसको पहले हमको समझना होगा ये क्या है। बहुत ध्यानपूर्वक सुने। वाचिक का मतलब है आवाज देना, बुलाना, टेरना। आप अपने इष्ट देव को अभी टेर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, हर एक नाम में उनको बुला रहे हैं, ये वाचिक। वाचिक कैसे होता है मैं बता चुका हूँ, पहले बोल बोल के करना। अभी आप बुला रहे हैं, उनको आवाज दे रहे हैं, ये। और जब तक आप बुलाएंगे नहीं, तब तक जो एकांत में बात होती है, उपांशु का मतलब है गुपचुप करना। जैसे कोई दो मित्र, कोई दो प्रेमी जो गुपचुप बातें कर रहे हैं, वो कोई कहाँ सुन पाता है, वो धीरे धीरे बोल रहे हैं एक दूसरे से, जैसे नहीं कोई गुप्त बात की जाती, गुपचुप करना उसे बोलते हैं। ऐसे ही उपांशु को समझिए आप। लेकिन जब तक आपने टेरा नहीं, बुलाया नहीं, उनसे मित्रता नहीं की, उन्हें अपना प्रीतम नहीं बनाया बुला बुला के, जैसे बोल बोल के आप जप रहे हैं, तो उनसे संबंध हो जाएगा, उनसे मित्रता अपने इष्ट देव से हो जाएगी, वो आपको बहुत प्रिय लगने लगेंगे। जब तक आपने अभी ये नहीं किया, तो आप जो एकांतिक वार्ता है वो कैसे करेंगे। उपांशु का मतलब यही है। अब आपका मंत्र आपको एकांत में ले जा रहा है अपने इष्ट देव से। जो आप उनसे बातचीत करेंगे, एकांत में जो बातें होती हैं, कोई भी हम प्रीतम हो, प्रेमी हो, संसार में ही आप देखना, दो बहुत घनिष्ठ मित्र जब आपस में मिलते हैं तो वो एकांत में ही वार्ता करना चाहते हैं। ऐसे ही उपांशु का मतलब है। उपांशु आपको करना नहीं है, उपांशु में आपका प्रवेश होगा। जब वाचिक आपका कोटा पूरा हो जाएगा, ऐसे समझें आप, तो अपने हाथ उपांशु में हो जाएगा। ये सत मार्ग है। तो आपको वाचिक से ही आरंभ करना है। अब आप आ जाइए मानसिक पे। मानसिक का मतलब है अब आपका इतना घनिष्ठ संबंध हो चुका है कि अब इशारों में ही काम हो जाता है। जैसे नहीं कहते हैं वो, उनका दोनों का इतना ज़्यादा एक भाव है, दोनों इतने घुले मिले हुए हैं कि वो इशारों में ही बातचीत कर लेते हैं। मानसिक का मतलब यही है। जब आपका नाम जप या मंत्र जप मानसिक में प्रवेश कर जाएगा, जपना नहीं, आपको स्वतः होने लगता है। ये क्रम है, क्रम से हमको चलना होगा। सच मानिए, देखिए बहुत लोग इस पे ध्यान नहीं देते, वो उपांशु से ही प्रारंभ करते हैं या मानसिक करने लगते हैं। वो जानते हैं मानसिक में ज़्यादा
ज़्यादा पुण्य मिलेगा, ज़्यादा लाभ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वाचिक ही सबकी धरा है। जब तक आप नींव आपकी सही नहीं होगी, आपकी इमारत जो है वो कमज़ोर रहेगी। आप सोचें हम उपांशु से कर लेंगे, ऐसा नहीं। अच्छा, मैं आपको एक विधि बता दे रहा हूँ, आप कभी बोल बोल के थोड़ी देर करना। मैं आपको एक बिल्कुल आप प्रयोग करके देख लेना इस विधि को। आप बैठ जाना और आप 10 मिनट के बोल बोल के करना। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, आप बोल बोल के करना सीताराम 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 सीताराम, ऐसे करना 10 मिनट। और फिर इसके बाद में यही नाम आप उपांशु करके देखना। देखो वो कितना मधुर, कितना प्यारा लगने लगता है। आप करके देखना, आज ही आप करके देखना ये विधि। जो भी आप नाम जपते हो, पहले बोल बोल के फिर उसको उपांशु करना। देखो कितना उसमें मीठापन, कितना उसमें मन लगने लगता है, शांत होने लगता है चित्त, एकदम रस मिलने लगता है। ऐसा होता है कि रोज करें ऐसा। ये क्यों? क्योंकि आपने वाचिक बोल के फिर आपने उपांशु किया। वाचिक का जब पूरा कोटा हो जाता है, जब वाचिक से पूरा अंतःकरण भर जाता है, तो उपांशु में फिर अपने हाथ वो प्रारंभ होता है, करना नहीं होता, उसमें रस मिलने लगता है। उपांशु का जब पूरा हो जाता है तो अपने हाथ मानसिक में प्रवेश हो जाता है। इष्ट देव से फिर जैसे मन की बात उनकी, आपके मन की बात वो जानेंगे, उनके मन की बात आप जानेंगे। ये बहुत सूक्ष्म हो जाता है। जो आपका अंतःकरण है, जो आपका मंत्र या नाम जपने का विज्ञान है, वो सूक्ष्म होता चला जाता है। ऐसे आप समझे, जैसे हमारी ये स्थूल देह है, स्थूल से सूक्ष्म है हमारा अंतःकरण, और अंतःकरण से सूक्ष्म है हमारा कारण शरीर। आप यहाँ पर ही देखिए। तो इसी प्रकार जो वाचिक है वो स्थूल है, और उपांशु सूक्ष्म शरीर है, और मानसिक कारण शरीर है। इसी प्रकार, और आप एक और बात बहुत ध्यान से सुनना हमारी इस बात को, जब आप वाचिक कर रहे होंगे तो आपके अंदर जो भी विकार हैं, जैसे काम वेदना, सबके प्रायः सबको सताती है, क्रोध, लालच, भय और कई प्रकार के अंतःकरण के ये सब विकार होते हैं, ये सब दब जाएंगे आपके। बिल्कुल आप निर्भय रहिए, ये इनको उठने नहीं देगा वाचिक जाप। आप थोड़े दिन करके देख लें। जितने भी आपके विकार हैं, आपको कुछ नहीं करना, काम वेदना हवा हो जाती है, छू हो जाती है। जो भी वाचिक जप करता है नियम से, दृढ़ता से, सबसे अधिक सामर्थ्य वाचिक जप में ही है, क्योंकि ये नींव होती है। तो इसीलिए मैं बार बार मैंने बहुत सोच के आज का ये सत्संग बनाया है। इस पे मेरा चिंतन रहा, इस पे मेरा विचार रहा कि इस बात को कैसे प्रस्तुत किया जाए। वाचिक जप आप सच मानिए, ये प्रधान जप है। बहुत संतों को हमने देखा है, वो बोल बोल के ही जप करते हैं, उनका अभ्यास है। उन्होंने उपांशु मानसिक कभी पकड़ा ही नहीं पूरे जीवन में। सिद्ध पुरुष थे वो, सिद्ध कोट में वो चले गए इसी जप से। बात मानिए हमारी, विश्वास कीजिए इस बात पर। साधक हमारी बात को समझ रहे होंगे। वो बोल बोल के ही सीताराम 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 ऐसे ही वो जपते रहे पूरे जीवन भर। सिद्धावस्था में थे वो, आप ऐसा समझें। भगवान की लीला में उनका प्रवेश था, लेकिन वो इसी में जपते रहे। अब आप समझें, क्या उनका उपांशु या मानसिक में प्रवेश नहीं था? था। निद्रा में उनका जप चलता रहता था, उनका अहर्निश जप चलता था, उनका अजपा चालू हो गया था। इसी जप से आपका अहर्निश जप होगा। जप जो है वो जागृत हो जाता है। अपने हाथ नाम जब जागृत होगा तो फिर वो स्वतः चलेगा, स्वतः चलेगा। एक आप कभी मेरी इस बात पर विश्वास करें, आप 10 मिनट वाचिक करना, फिर उपांशु करना, और उपांशु के बाद आप प्रयास करना थोड़ा मानसिक। ये नियम में नहीं लेना, मैं सिर्फ प्रयोग बता रहा हूँ। फिर देखना मानसिक जाप में कितना आपको आनंद मिलता है, कितना एकदम अंतःकरण स्थिर हो जाता है, एकदम शरीर एकदम ढीला हो जाता है, हल्का हो जाता है। बहुत दिव्य सात्विक गुण की अनुभूति होने लगती है। जो जाप होता है वो हमको सात्विक धरा पर ले जाता है। अभी क्या है, हम तामसिक और रजोगुणी धरा पे, ये सब भय, चिंता, शोक ग्रस्त, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये विकार इनमें रहते हैं। अगर आप तमोगुण में हैं, आप रजोगुण में हैं।
शुद्ध सात्विक भाव में कोई विकार नहीं हुआ, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, आनंद ही आनंद है। सच मानिए, दुख का वहाँ प्रवेश ही नहीं। इसी भाव में आपको रखेगा नाम सभी साधकों से। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जप साधना सबसे बड़ी साधना है, ध्यान देना इस बात पर। और इस साधना से बड़ी कोई साधना नहीं। कई साधकों का ये प्रश्न रहता है कि कैसे करें हम जप। तो मैंने विधि आपको बता दी। आप बोल बोल के बोलेंगे तो आप उसका श्रवण भी करेंगे। अभी आपको ध्यान का नाम का चिंतन ध्यान ये इस पर कुछ ध्यान ही नहीं देना। प्रारंभ से आपको बोल बोल के करना है। अरे पहले हम, जब तक आपका पेट भरेगा नहीं तब तक आपको स्वाद नहीं आएगा। ये बात समझ लीजिए मेरी। नाम जप से जब तक आपका पेट भरेगा नहीं तब तक आपको स्वाद नहीं आएगा। इसीलिए वाचिक जप से आपका बिल्कुल अंतःकरण तृप्त हो जाएगा। उसके बाद आप देखना, फिर नाम की खुमारी देखना आप कैसे आपको दिव्य दिव्य भाव में, इसी शरीर में रहते हुए आप दिव्य दिव्य भाव में रहेंगे। दिव्य भाव में इसे कोई बता नहीं सकता, और बताऊंगा तो कोई समझ भी नहीं सकता। दिव्य दिव्य स्वप्न आएंगे आपको। पूरा दिन आपका उत्साह आनंद में जाएगा। जो कार्य आप अभी कर रहे हैं वो भार बन के, क्लेश बन के, कार्य के प्रति चिंता रहना, बिल्कुल आप निर्भीक रहेंगे। आपको इतना विश्वास हो जाता है अपने आराध्य देव पर, कोई भी चिंता नहीं रहती। ऐसे आप समझे, बिल्कुल चित्त जो है वो निर्विकार हो जाता है। कोई उस पर दबाव नहीं रहता अतिरिक्त। ऐसे हमारे अंतःकरण पे बहुत दबाव रहता है, जिसे प्रेशर कहते हैं। कोई भी दबाव नहीं रहेगा। तो सभी साधकों से मेरा विनय है, हाथ जोड़कर विनय है कि आप भगवान नाम जप को पकड़ें। अगर आप कलयुग में कोई सिद्धि चाहते हैं, कोई साधना आप चाहते हैं, हमारी साधना आगे बढ़े, हम भी कुछ अध्यात्म में प्राप्त करें। और उन लोगों के लिए भी है जो बिल्कुल नए हैं, कुछ नहीं जानते, आपको कोई कर्म कांड नहीं आता, कोई मंत्र नहीं आता, सूची असूची कुछ नहीं आता, कैसे हम संकल्प करें, क्या करें, क्रिया कुछ नहीं आपको पता। आप नाम पकड़ लीजिए, सब विद्याएं आपके अंदर स्वतः आ जाती हैं। सब ज्ञान विज्ञान जो भी अध्यात्म है पूरा अंदर आ जाता है। नाम सबका बीज है। अब इससे ज़्यादा इसकी महिमा का हम क्या बखान करूं। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, आप भगवान नाम का आश्रय लें। सबका भगवान नाम में प्रेम बढ़े, सबकी भगवान नाम में रुचि हो, और सबके अभिष्ट की प्राप्ति हो। बोलो जय जय श्री सीताराम।